So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal, and this is Sandeep Bhaiya. और guys, this video is very important for all of you. जो भी लोग AKTU की इंतजार में बैठे हुए हैं, जो लोग AKTU की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, भाई उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कहूंगा कि भैया ये वीडियो देख के जाना, बिकॉज ये चीज जुड़ी है आपके करियर से। ये बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट अपडेट है और सुबह से लेके अब तक मेरे पास इतने सारे कॉल्स आए कि भैया आप इस बारे में कुछ मुझे बताइए, क्या AKTU होने वाला है या AKTU नहीं होने वाला है। क्योंकि कल सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया नामक एक अखबार ने छापा था और आज कई अखबारों ने छापा है। तो क्या है एक्चुअली में मामला, क्या हमारी काउंसलिंग नहीं होगी, क्या हमारा जीरो सेशन लगेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर जीरो सेशन लगा तो बहुत सारे अखबार का जो मामला है वो सीधा सीधा है कि भाई साहब, इसमें पहले तो ये था कि चलो भाई सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में ही ज्यादा टेंशन है, गवर्नमेंट में तो होगा ही होगा, लेकिन इनका कहना है कि प्राइवेट ही नहीं सरकारी कॉलेजों पर भी खतरा है। अब इस पर AKTU वालों का क्या कहना है और उससे जुड़ी रिकॉर्डिंग एक मेरे पास है जो मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी करा दूंगा। पर पहले आप सारे मामले को समझिए, किसी को भी परेशान नहीं होना है। देखो, अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हो और अगर आप यूपी टेक में बैठने वाले हो या किसी भी इंजीनियरिंग एडमिशन में काउंसलिंग इस बार कराने वाले हो या फिर अगर आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा रियल और सबसे ज्यादा सही न्यूज मिलती है। सबसे ज्यादा अगर हम कॉलेज का भी रिव्यू करते हैं तो काफी सोच समझ के, काफी सही ढंग से करते हैं, अनबायस्ड होके करते हैं, हमेशा अपने छोटे भाई बहनों के हित में करते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप इस साल कॉलेज ढूंढ रहे हो तो। बाकी आपकी मर्जी, खैर उस बात को छोड़ते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि AKTU में आखिरकार अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं जारी हुआ, आखिरकार अब तक काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस चैनल को भाई साहब देखते रहिए। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अब आज सुबह सुबह हुआ क्या, सुबह सुबह मेरे पास एक बच्चे ने इसे भेजा, ठीक, इसे भेजा और उसके बाद से एक, जैसे ही हमने न्यूज़पेपर उठाया तो न्यूज़पेपर में जैसे कि इन अमर उजाला वालों ने कुछ दिन पहले, अभी अमर उजाला वालों ने ये न्यूज़ भेजी थी, ठीक है, ये न्यूज़ डाली थी। और अभी का न्यूज़ इनका क्या है, अभी का इनका न्यूज़ क्या है, अभी का न्यूज़ इनका क्या है, ये आज का ही है, देख लो, तुम भी देख सकते हो। पेज नंबर 8 पे मतलब यूपी वाले में जाके देख लेना, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और 28 अगस्त आज आया था कि AKTU काउंसलिंग पर अनिर्णय छात्र वह विश्वविद्यालय खोज रहे हैं विकल्प। अब आखिर क्या है कि मतलब विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं, विश्वविद्यालय वाले विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं, छात्र विकल्प ढूंढ रहे हैं कि भाई चलो AKTU नहीं हो रहा है तो कहीं और करा लेते हैं। अभी IPU हुआ था, अभी बहुत सारे YMCA फरीदाबाद MPDT का कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक है, ऑप्शन अगर छात्र ढूंढ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। बट वाई दे आर, मतलब ये लोग क्यों विकल्प ढूंढ रहे हैं, ये चीज मैं देख के शॉक्ड हो गया, मतलब सुबह सुबह ही। और उसके बाद मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब मैं इन भाई साहब का TV9 भारतवर्ष वालों का देखा। और अब तो ऐसा लग रहा है भाई साहब न्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इन्होंने पूरा मतलब, इन्होंने भाई, ये कोई दिनेश पाठक करके महाराज है, इन्होंने बात लिखी हुई है और काफी बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। अब क्या है लंबा चौड़ा है इसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी इसके अलावा और कुछ चीजें हैं। यही नहीं, इन लोगों ने भी एक ये डेली न्यूज वाले हैं, डेली न्यूज वाले, यहाँ पे मधुलिका राय ने लिखा था। खैर इससे तो मुझे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने वही जो इनका न्यूज था, ये जीरो सेशन वाला जो न्यूज था, वही न्यूज इन्होंने जीरो सेशन थ्रेट लूम्स ओवर AKTU, इसी को उन्होंने मुझे लगता है कि लिखा हुआ है। लेकिन इन दोनों का जो न्यूज था ना, ये बड़ा थोड़ा सा हिला देने वाला था। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आई थी, किसके थ्रू, अमर उजाला के थ्रू। उस टाइम पे अमर उजाला 21 तारीख को, आई थिंक 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने AKTU को मना किया था और 22 तारीख को इन्होंने न्यूज डाली। और वही अमर उजाला वालों ने आज देखो क्या न्यूज डाल रहे हैं। आज अमर उजाला वाले वही हैं। अब ये हुआ कैसे, सबसे पहले इन भाई साहब ने शुरुआत करी थी, इन भाई साहब ने इस चीज को लिखा था, ठीक है, इन भाई साहब ने इस चीज को लिखा था कि AKTU पे जीरो सेशन का खतरा मंडरा रहा है, हो सकता है कि इस बार जीरो सेशन लग जाए। अब जीरो सेशन का क्या मतलब होता है, तो जीरो सेशन का मतलब होता है कि इस साल ना तो कोई एडमिशन होगा और ना ही, मतलब फर्स्ट ईयर में ना तो एडमिशन होगा और ना ही कोई फर्स्ट ईयर में कोर्स चलेगा। हाँ, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में उनका चलेगा, उनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने लिखा। उसके बाद आज काफी सारे न्यूज चैनल्स ने इसको लिखा। अब इसमें मामला क्या है मैं उसको आपको समझाता हूं। अब देखो क्या है, पहली बात तो ये समझ लो, जीरो
सेशन से इफेक्ट अगर कभी लगा तो किनको पड़ेगा, तो सिर्फ एकेटीयू वालों को पड़ेगा। गवर्नमेंट वालों को भी पड़ सकता है और प्राइवेट में तो मोस्टली को पढ़ना ही पढ़ना है जिनके पास भी एफिलिएशन नहीं है। लेकिन ये न्यूज जो है इसकी कोई पुष्टि नहीं है। और दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एकेटीयू इस साल एकेटीयू काउंसलिंग से अगर मान लो बाई चांस, जिसका कोई संभावना नहीं है, अगर बाहर होगा भी तो भी ये जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये अपना एडमिशन लेंगे। और इनफैक्ट बताऊं तो यूनिवर्सिटीज आर वेटिंग फॉर एडमिशन, क्योंकि उनके मन में भी है कि भैया जल्दी से जल्दी एडमिशन खत्म करो और जल्दी से जल्दी इस काउंसलिंग प्रक्रिया को खत्म करो और बच्चों को कॉलेज में भेजो और बच्चों का हम सेशन स्टार्ट करें, बिकॉज लेट ऑलरेडी हो रहा है। तो ये बात थी। अब एक्चुअली मामला क्या हुआ, नव भारतवर्ष, ये जो TV9 वालों का कहना है, ये क्या कहना है पहले इसको समझो। इन्होंने क्या बोला कि यूपी के 300 इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन शून्य होने का खतरा, जाने वजह क्या है। अब चूंकि अब ऐसा लिखा क्यों जा रहा है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम्हें लास्ट में संतुष्टि भी मिल सकती है मेरी बातों से। तो इन्होंने बोला कि अभी भी एकेटीयू के कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया कोई भी शुरू नहीं हुई है। इसका इन्होंने रीजन दिया कि यूपी में सेशन शून्य होने का खतरा मंडरा रहा है। ये सभी कॉलेज एकेटीयू के डॉक्टर APJ कलाम के 300 लगभग कॉलेजेस हैं, इससे एफिलिएटेड 300 कॉलेज हैं जिसमें अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों में खतरा मंडरा रहा है। अब इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 21 अगस्त को इस संबंध में यूनिवर्सिटी की ओर से दायर की गई एक याचिका खारिज कर दी। अब विश्वविद्यालय की ओर से दोबारा SLP दायर किया गया। आगे क्या होगा यह सुप्रीम कोर्ट के रुख पर तय होगा। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट के हित में राहत देगा, लेकिन खतरा यह भी है कि एक बार याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एकेटीयू को पिछली बार भी इस मामले में फटकार लगाई थी। इन्होंने ये बोला। अब फिर इन्होंने रीजन दिया कि सेशन शून्य क्यों मंडरा रहा है, सेशन शून्य होने का खतरा। तो इनका कहना है कि बता दें जिन कॉलेज में सेशन शून्य का खतरा है उनकी एकेटीयू से एफिलिएशन नहीं हो पाई है, संबद्धता नहीं हो पाई है। यह काम 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। मदन मोहन मालवीय, MMUT और HBTU को छोड़कर उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी एवं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में औपचारिक तौर पर एडमिशन शुरू नहीं हुआ। हालांकि मैनेजमेंट कोटे से हो रहा है, लेकिन औपचारिक तौर पे नहीं हो रहा है। अगर अनुमति नहीं मिली तो यह सत्र शून्य हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर हाईकोर्ट अनुमति नहीं देती है तो यह सत्र शून्य हो जाएगा। इन्होंने ये बात निकाला है। और इसके साथ ही भी बोला कि यह भी एक समस्या है। वहीं दूसरी समस्या यह है कि जिन संस्थानों में AICTE ने नए कोर्स की मंजूरी ले ली और पुराने कोर्स बंद करने का फैसला लिया है, सीट घटाने या बढ़ाने का फैसला लिया, वह सब बेमतलब साबित हो जाएंगे, क्योंकि एकेटीयू की ओर से इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। एफिलिएशन के नियम में शामिल है कि AICTE की अनुमति के बाद एकेटीयू एफिलिएशन का लेटर जारी करता है और यह रेगुलर सालाना प्रक्रिया है। इसके बावजूद यह लेट लतीफी हुई। ठीक है, इसके आगे क्या कहते हैं कि कई कॉलेजों के पास मान्यता नहीं है फिर भी लिया एडमिशन। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज डायरेक्टली प्राइवेट वाले एडमिशन ले रहे हैं संबद्ध। अब वो इनका कहना है कि वो इस आस पे ले रहे हैं कि अब ये एकेटीयू क्या दे देगा, एफिलिएशन दे देगा, एफिलिएशन वो बाद में देगा, उससे पहले एडमिशन ले लो। संबद्धता मिलने की आस में ज्यादातर निजी संस्थानों ने एडमिशन ले लिया। स्टूडेंट ने फीस भी जमा कर दी, कई कॉलेजों में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एफिलिएशन नहीं मिलता है तो कॉलेजों के साथ छात्रों को भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एकेटीयू का लखनऊ कैंपस भी इससे अछूता नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? प्राइवेट ही नहीं सरकारी कॉलेजों पर भी है खतरा। यूपी के एकेटीयू से संबद्ध 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अभी तक इस सन्नाटे में है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल भी गई तो इस बार यहां सीटें खाली रह जाएंगी। हाँ, जिन कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उनकी खास साख जरूर बच जाएगी। ठीक है, किन कोर्सों पर होगा असर? तो इनका कहना है कि बीटेक, बीएड, बीआर्क, MBA, इन सारे कोर्सेज पर असर होगा। ठीक है, लेकिन एकेटीयू इस मामले में अक्सर पिछड़ जाता है। बी फार्मा पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने संबद्धता की तिथि इतना 30 सितंबर तक तय की है। तो ये इन्होंने ओवरऑल इस बात को इन्होंने बताया है। अब इसी से रिलेटेड अब ये न्यूज किसकी चल रही है? ये न्यूज वो वाली चल रही है जो 31 तारीख को जो AICTE की डेडलाइन थी उससे रिलेटेड न्यूज है, और 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उस फैसले को ये आज बता रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने क्या बताया था, उससे पहले तुम पहले समझते जाना, उसके बाद तुम कुछ बताना। ठीक है,
उससे पहले इन्होंने देखो, ये अमर उजाला वालों ने क्या बताया था, 22 तारीख को, 21 तारीख को फैसला आई, और उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ही बोला था, इसी अमर उजाला वालों ने बोला था कि एकेटीयू के सत्र 23-24 की नई एफिलिएशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ऐसे विश्वविद्यालय से संबंध एफिलिएटेड कॉलेजों में इस साल ना तो सीट बढ़ेगी और ना ही नई ब्रांच खुलेगी। और उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्णय वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के एकेडमिक सेशन के अनुसार 31 तक पूरी करनी थी, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न कारणों से नहीं किया। इसके बाद राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। अब इसी में इन्होंने एक लाइन में बोला था, इसी में उनका ये कहना था कि इसमें क्या है, इसमें इसमें इन्होंने ये बोला कि इस साल जो पुराने ब्रांचेज हैं, इन्होंने साफ बोला था कि इस बार जो पुराने ब्रांचेज हैं उसमें तो एडमिशन होगा, ठीक है, उसमें तो एडमिशन होगा, लेकिन जो नए साल जानकारी के अनुसार लगभग 90 कॉलेजों में वृद्धि की गई और अब इन्हें अगले साल का इंतजार करना होगा। एकेटीयू के कुलपति जेबी पांडे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने पर ये लोग क्या करेंगे कि नई सीटों का निर्णय नहीं लेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट मना करता है तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने साफ साफ ये बोला था, इनका ये कहना था कि भाई साहब देखिए, जो पुरानी ब्रांचेज हैं उनमें एडमिशन होगा, जो पहले एडमिशन हो रहा है उनमें एडमिशन होगा, जो लेकिन नए कॉलेजेस जो खुले हैं उसमें इनका कहना था, इन्होंने खुद अमर उजाला वालों ने कहा था कि नई ब्रांचेज और नई कॉलेजों में एडमिशन नहीं होगा जो नया खुल रहा है। और आज क्या कह रहे हैं भाई, ये इन्होंने 22 तारीख को कहा था, और आज क्या कह रहे हैं लोग, आज क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मौजूदा हालत संबद्धता मामले में मौजूदा हालात के बाद अभी भी नए सत्र की काउंसलिंग अनिर्णय की स्थिति में है। 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन बंद होने के एक सप्ताह बाद भी कोई सूचना विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। वहीं एकेटीयू की काउंसलिंग से प्रवेश लेने वाले अन्य विश्वविद्यालय भी परेशान है। अब दोनों प्रवेश के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर इतने 31 मार्च तक संबद्धता पूरी नहीं हो पाई थी। इस वजह से कॉलेजों को सामने बड़ी समस्या खड़ी है और इससे नए साल की काउंसलिंग प्रक्रिया भी क्या है कि प्रभावित है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में संबद्धता तिथि मामले में राहत के लिए गया, लेकिन उससे वहां राहत नहीं मिली। इन्होंने ये बोली है। देखो अब मामला पहले क्लियर तुम समझो, मामला जो है ना बस मुझे लग रहा है बढ़ाया जा रहा है, चाहे ये लोग हों चाहे ये लोग हों, ठीक है, और चाहे अमर उजाला वाले हों। इसी अमर उजाला ने 22 तारीख को बोला कि पुरानी जो ब्रांचेज है, पुरानी जो सीट्स हैं, मतलब पुराने जो कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें एडमिशन मिलेगा, लेकिन नए जो खुल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी सीट्स बढ़ रही थी, बहुत सारी सीटें इस बार बढ़ने वाले थे, पर उसमें टाइम से पहले इन लोगों ने अप्लाई नहीं करा। इसके वजह से 31 को इनकी डेडलाइन थी और इसमें इन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो उसके वजह से नहीं हुआ, ठीक है, उनको एफिलिएशन वाला जो वर्क है कंप्लीट पूरा नहीं हुआ। तो उसके वजह से क्या हुआ कि उसके वजह से ये लोग गए थे, पहले एफिलिएशन वर्क जो इनका था इनको 31 तक कंप्लीट करना था, पर डेडलाइन ओवर हो गई, तो ये लोग एक्सटेंशन के लिए कोर्ट के पास गए। अब कोर्ट ने मना कर दिया, तो कोई बात नहीं ना, पुराने ब्रांचों को मना, नए ब्रांचों को मना किया था, जो ब्रांच नए खुलने वाले थे, जिनको नया अप्रूवल मिलने वाला था और इस सत्र से चलने वाले थे, पर पुराने ब्रांचेज में तो एडमिशन होंगे ही होंगे। इसमें ये मामला जो है पुराने ब्रांचेज का पुराने ब्रांच वाला है जो अमर उजाला ने 22 को छापा था। पर अभी क्या है, इन लोगों ने जो छापा ना, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने, अब ये चीज इतना ज्यादा वो हो गया कि अब मुझे लगता है सबने छापना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसको क्या कर दो, इस न्यूज को लगा दो। अब क्या है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, जिसको तुम पहले सुनो और फिर बताओ। देखो, बेटा वो एक्सटेंशन सीट के लिए आप जो केस चल रहा है वो एक्सटेंशन सीट के लिए चल रहा है, नॉट फॉर आपका ये जो एफिलिएशन के लिए चल रहा है, ठीक है। जैसे कि एमसीए में और सीटें भी चाहिए हैं तो उसके लिए केस चल रहा है, और ईसी वीएलएसआई के लिए भी जो और एक्स्ट्रा सीटें चाहिए तो उसके लिए चल रहा है बेटा, जिसके एडमिशन हो चुके हैं और जो सीट अपनी ब्लॉक कर सके हैं मैं इसको आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इनका साफ साफ ये कहना है कि भैया देखिए, जो केस हुआ था
जो केस हुआ था वो न्यू ब्रांचेस के लिए हुआ था। पुराने ब्रांच में पुराने ब्रांच या पुराने कॉलेज का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि अब लेट इसलिए हो रही है क्योंकि अगर अप्रूवल मिल जाता नए ब्रांचेस का तो ज्यादा सीट्स पे काउंसलिंग होती। तो अभी तक इस चीज का निर्णय नहीं हो पाया, इसकी वजह से लेट हो रहा है। बाकी मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जीरो सेशन लगने वाला है। अगर जीरो सेशन लगता है, इस पे कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये मान के चलना है कि भाई साहब काउंसलिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि काउंसलिंग होगी। और एक बात मैं AK2 से कहूंगा कि हम तब तक ये मान के चल रहे हैं जब तक आप क्या नहीं कर रहे हो, अपने तरफ से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, ऑफिशियल कुछ आके बता नहीं रहे हो, क्योंकि यार न्यूज़पेपर वालों का कोई वो नहीं है, ये कुछ भी यहाँ कुछ भी चलता रहता है। ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए कि AK2 वाले क्या आके रिप्लाई करते हैं, AK2 वाले क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये बताएंगे ही बताएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता है कि जीरो सेशन हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं होगी, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बवाल है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जीरो सेशन हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, नए ब्रांचेज में हो सकता है एडमिशन ना हो, नए ब्रांचेज अगले साल से चले, पर इस साल पुराने ब्रांचेज में ही एडमिशन हो, पर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अभी आपको परेशान नहीं होना है। ये बहुत सारे न्यूज आप देख रहे होगे, आज हमने भी देखा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि एडमिशन होगा। हाँ, अगर आप बैकअप के लिए जाना चाहते हो तो आप बैकअप के लिए जाओ। हाँ, ये बोल रहे हैं कि शून्य सेशन का खतरा मंडरा रहा है, तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये वही वाली बात बोल रहे हैं जो 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से आया था। अभी तो ऐसा कोई खास ठोस पुख्ता सबूत के साथ इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं कि हम इस बात को माने। और खैर जो भी हो, आपकी जो मर्जी, लेकिन मैं तो कहूंगा आप एक बार AK2 के फाइनल उसका वेट करिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है AK2 का जो शेड्यूल है जल्दी जारी होने वाला है। और AK2 का शेड्यूल जारी होने के बाद से आपकी चॉइस फिलिंग होगी और ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा काउंसलिंग में, तो यू हैव टू वेट। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा, जो लोग STBG का पेड प्रोग्राम ले चुके हैं या जो नहीं भी लिए, देखो क्या है ना कि आजकल बड़ा फ्रॉडगिरी चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी काउंसलिंग PDF का दावा कर रहे हैं कि 2500 में हमने संदीप भैया से बाई किया था, तुम मुझे 200 रुपए दे दो। अब इसने क्या बोला है कि डू यू वांट STBG काउंसलिंग PDF, इसने बोला यस। ये कह रहा 2500 में बाई किया, 200 दे दो, मैं सेंड कर दूंगा। इसने बोला भाई थोड़ा कम करो, इसने बोला 150 रुपए में दे दो। अब मैं इसका नंबर पूरा नहीं दिखाना चाहता, पर इसने बोला कि इस नंबर पे पेटीएम कर दो, मैं दे दूंगा। तो ऐसे फर्जीवाड़ा से बच के रहें आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाते हैं। 2500 2000 में किसी का नहीं जाना है, लेकिन आप किसी और की PDF लेके, पता नहीं वो कैसी PDF है, लेके भर लोगे, आपका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे नाम पे आजकल पेमेंट ले रहे हैं कि हम संदीप भैया की टीम से हैं, तो भैया उनसे भी आप बच के रहो, क्योंकि आप किसको दे रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप संदीप भैया का काउंसलिंग प्रोग्राम ले रहे हो, तो आप देख लो संदीप भैया की टीम से है भी या नहीं है, क्योंकि आजकल साजिश चल रही है हमारे नाम को खराब करने की। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे दूसरे काउंसलर के पास आप जाओ तो शुरू में बोलेंगे हम 1000 में देंगे, बाद में बताएंगे कि 1000 बस PDF के लिए था, बात करने के लिए, कॉल सपोर्ट के लिए 500 और देना पड़ेगा, इस राउंड के लिए ये देना पड़ेगा आपको, और पैसा देना पड़ेगा स्पॉट में बैठने के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो लोग ये गलतफहमी फैला रहे हैं, मैं बता देता हूँ, हम सिर्फ एक बार पेमेंट लेते हैं, और जो भी फर्स्ट टाइम आप देते हो उसके बाद हम कोई आपसे चार्ज नहीं करते हैं, हम आपका स्पॉट राउंड तक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक टोटल न्यूज था जो मुझे आपको कन्वे कराना था। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, आजकल बहुत सारी पत्रिकाओं में ये सारी चीजें निकल रही हैं, लेकिन ठीक है, जो निकल रही हैं आप उसे निकलने दीजिए। जब तक AK2 ऑफिशियली आके नहीं कुछ कह रहा है, हम इस बात को मान के चलेंगे कि AK2 की काउंसलिंग होगी। हाँ, हालांकि एफिलिएशन वाले मामले में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, अब वो क्या गड़बड़ी है वो तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन शून्य सेशन शून्य हो जाए ऐसा मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हुई तो मैं आपको जरूर अपडेट कराता रहूंगा। बाकी अगर आप बैकअप के लिए सोच रहे हो तो मैं बैकअप के लिए बता देता हूं, बहुत सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। आज IPU का 2 बजे तक लास्ट डेट था, GGS IPU का। YMCA फरीदाबाद में इस कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रही है। MPDT में कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रही है। अब आप चाहो तो वहां पे जाके SGITS में अप्लाई कर दो, JEC जबलपुर में अप्लाई कर दो, और IIT देव में अप्लाई कर दो, IIT देव में अप्लाई कर दो, और MITS ग्वालियर में अप्लाई कर दो, MITS ग्वालियर में अप्लाई कर दो, और RGPB भोपाल में चाहो तो RGPB भोपाल में अप्लाई कर दो। प्राइवेट में करता है तो तुम LNCT देख लो। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें हैं, MPDT में है, और क्या है, तो कुछ GFTIs में भी स्टार्ट हो चुका है,
कुछ एफटीआईज में भी स्टार्ट हो चुका है, अभी बीआईटी वाईटी का चल रहा है, ठीक है। अब डीयू का स्पॉट स्टार्ट होने वाला है, स्पॉट काउंसलिंग ऑफ डीयू स्टार्ट होने वाला है, एचबीटीयू स्टार्ट हो चुका है, एचबीटीयू स्टार्ट हो चुका है, ट्रिपल एम स्टार्ट हो चुका है, ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका स्पॉट इन फ्यूचर अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आपके पास बहुत ऑप्शन है, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, देयर आर मैनी ऑप्शंस। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया हमको बैकअप चाहिए तो ठीक है, बैकअप के लिए बहुत ऑप्शन है, मैं कहीं ना कहीं तो आपका करा ही दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अपने मन में बिल्कुल कभी मत ये लेके आइए कि जीरो सेशन लगने वाला है या काउंसलिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है काउंसलिंग होगी, और मे बी जल्दी इनका शेड्यूल भी आ जाए और जल्दी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाए, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, बाकी न्यूज़पेपर वाले जो दिखा रहे हैं कि प्राइवेट में ऐसा होगा, गवर्नमेंट में ऐसा होगा, करने दो अभी जो भी हो रहा है। अगर हाँ जीरो सेशन की अगर संभावना बनती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहूंगा। बाकी मैं आपके साथ हूं, अगर जरूरत पड़ी तो प्रोटेस्ट करेंगे, जरूरत पड़ी तो ट्विटर पे इस बात को ट्रेंड कराएंगे कि एकेटीयू जवाब दो, मामला क्या चल रहा है, इतना ज्यादा ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, पर एकेटीयू वाले अभी भी बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो हम क्या समझे। बट गाइज डोंट वरी, हो सक अगर ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी अलग होकर अपना एडमिशन लें तो मैं इस पे भी आपको जल्दी इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, पर जो भी होगा आई विल टेल यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।